नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि लगातार बिहार में राजनीतिक उथल-पुथल के बीच में जहां एक तरफ एनडीए में उथल-पुथल की बातें चल रही थी, वहीं अब महागठबंधन के सबसे बड़े घटक दल आरजेडी में भी जम करके विवाद खड़ा हो गया है। जहां एक तरफ आपने देखा होगा कि किस तरह से एक वरिष्ठ नेता जगतानंद बाबू की ओर लेकर के जो विवाद हुए तेज प्रताप के साथ, कई तरह की बातें सामने आई। अब उनको लेकर के कुछ में अलग अलग तरह के एंगल भी आने लगे हैं। राजपूत समाज ने कहा है कि ये अपमान है हमारे समाज का, और ऐसी स्थिति में अब लगता है कि आरजेडी का ये विवाद और आगे तक जाएगा। इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ दानिश रिजवान जी हैं। कैसे हैं दानिश जी? धन्यवाद, बहुत अच्छे हैं बाबा। बता रहे हैं, देख ही रहे हैं आप सब कुछ की किस तरह से बिहार की राजनीति में एक नया मोड़ आ गया है और आरजेडी को लेकर के अब एक नया विवाद पैदा हो गया है जगतानंद सिंह और तेज प्रताप। इस विवाद को अब किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, ये विवाद कोई नया मोड़ नहीं है और कोई नया विवाद नहीं है जी। देखिए, जब से तेज प्रताप यादव जी की लोकप्रियता बढ़ी है तब से लगा तेजस्वी यादव जी उनका पर कतरने में लगे हैं जी। और अब तो स्पष्ट ये अंदर खाने से पर कतरते थे, अब खुलेआम पर कतर रहे हैं। जी। जनता दल का एक नेता सीधे तौर पे ये रहा है कि हु इज तेज प्रताप। जी। मुझे लगता है लालू परिवार को चिल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए कि जब उनके बेटे को उनके पार्टी के ही प्रदेश अध्यक्ष कहते हैं कि हु इज तेज प्रताप। इससे शर्मनाक क्या हो सकता है? जिस वजह पिता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जिनके भाई पार्टी के सदन के अपोजिशन के लीडर हैं, जिनकी माता विधान परिषद में लीडर ऑफ अपोजिशन है, उनके बेटों को कोई पहचानने से इनकार कर रहा है कि हु इज तेज प्रताप। हमें लगता है लालू परिवार को चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। ये कैसी राजनीतिक विरासत है कि पिछले 15 साल तक वो सत्ता में थे, उनका परिवार आज बिहार के अपोजिशन में है और उनके बेटे तक को उनके नेता ही पहचानने से इनकार कर रहे हैं। इससे शर्मनाक क्या हो सकता है? एक तरफ लालू प्रसाद यादव जी हमेशा चीख चीख कर कहते हैं कि तेज प्रताप जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, पूरा बिहार उनको जानता है, पूरे देश में उनका नाम हो रहा है, और दूसरी तरफ उनके दल के ही नेता कहते हैं कि कौन है तेज प्रताप, हम नहीं जानते हैं। जी। एक चीज अब स्पष्ट हो चुकी है कि लालू प्रसाद यादव जी के जो पुत्र हैं तेजस्वी यादव जी, कुर्सी की लालच में अपने पूरे परिवार की राजनीतिक बलि चढ़ाने को तैयार बैठे हैं। जिस तरीके से मुगलिया सल्तनत में देखने को मिलता था कि कुर्सी के लिए एक भाई दूसरे भाई की हत्या करा देता था, वही हाल अब राष्ट्रीय जनता दल में देखने को मिल रहा है कि तेजस्वी यादव जी को जो बोल देता है कि भैया आप मुख्यमंत्री बनेंगे, वो उनके साथ खड़े हो जाते हैं और धीरे धीरे अपने परिवार के लोगों को दरकिनार करना शुरू कर देते हैं। पूर्व में भी आपने देखा था कि किस तरीके से मीसा भारती को उन्होंने साइडलाइन किया और उनको दिल्ली की राजनीति में जाके स्टक कर दिया कि बिहार में उनका हस्तक्षेप नहीं रहेगा, एक से मुक्ति मिल गई। अब तेज प्रताप यादव जी की लगातार लोकप्रियता बढ़ रही थी, तो अब तेज प्रताप यादव जी को साइड कर दिया कि भाई मुख्यमंत्री तो हम रहेंगे, चाहे उसके लिए मुझे किसी को साइड करना पड़े, किसी का राजनीतिक हत्या करना पड़े, किसी का कत्ल करना पड़े, लेकिन मुख्यमंत्री हम ही बनेंगे। जी, एक और इसमें बहुत महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि ये तो उनके पार्टी का अंदरूनी मामला है, लेकिन राजनीति में कोई भी मामला आपसी और अंदरूनी नहीं होता है, जो सार्वजनिक जीवन में लोग होते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात सामने आ रही है कि एक वरिष्ठ नेता है जग्गा बाबू, और उसके बाद उन पर कई तरह के आरोप लग रहे हैं, यहाँ तक कि जो तेजस्वी यादव के इर्द गिर्द लोग हैं उन पर भी आरोप लग रहा है। आपको क्या लग रहा है कि क्या ये कहीं ऐसा तो नहीं कि एलजेपी की तरफ मुड़ रहा है और एलजेपी में जो हुआ उसी तरह से इस विवाद को भी देखा जाए? देखिए, लोक जनशक्ति पार्टी हो या राष्ट्रीय जनता दल हो, हमने पूर्व में भी आपसे ही कहा था, भारत लाइव से ही बातचीत के दौरान हमने कहा था कि जो भी राजनीतिक दल के भीतर परिवारवाद को बढ़ावा देंगे, उनका हश्र लोक जनशक्ति पार्टी के जैसा होगा। और आप देखिए पूर्व में लोक जनशक्ति पार्टी की स्थिति क्या हुई, और अब राष्ट्रीय जनता दल उसी पैमाने पे चल रहा है। जिस तरीके से चिराग पासवान जी ने अपने चाचा के ऊपर में, वो चाचा जिन्होंने चिराग पासवान जी को और रामविलास पासवान जी तक को बनाने में बहुत अहम भूमिका निभाई, उनके ऊपर में एक पर एक अटैक करे, उनको दरकिनार करने की कोशिश करे, अपने चचेरे भाई तक को तवज्जो नहीं दी, तो देखिए उनका हश्र क्या हुआ। और वही स्थिति आज राष्ट्रीय जनता दल में है कि कुर्सी के लालच में तेजस्वी यादव जी पूरे परिवार को दरकिनार कर रहे हैं। तो आने वाला वक्त आएगा कि वो खुद दरकिनार हो जाएंगे, क्योंकि देखिए जिन लोगों के सहारे वो राजनीति कर रहे हैं, ये वही लोग हैं जिन्होंने लालू प्रसाद यादव जी को जेल भिजवाया। ये बार बार कहते हैं ना कि भारतीय जनता पार्टी और उनके गठबंधन के लोगों ने लालू जी को सजा करा दिया, जेल भिजवा दिया। मुझे लगता है कि सबसे पहले तो जी लालू प्रसाद यादव जी को जेल भिजवाने में सबसे बड़ी भूमिका किसकी थी, तो नाम आता है शिवानंद तिवारी जी का। तो शिवानंद तिवारी जी आज किसके साथ हैं, किसके गोद में बैठे हैं, किसके पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं? जिन लोगों ने लालू प्रसाद यादव जी को जेल भिजवाया, सत्ता के लालच में सत्ता
मिल जाएगी, उन लोग वो बताते हैं कि तेजस्वी आप सीएम बनिएगा, इसलिए तेजस्वी जी ने अपने गोद में बैठा के रखा हुआ है कि नहीं भाई आप बहुत अच्छे हैं चाचा जी। जी जी तो देखिए राजनीतिक महत्वाकांक्षा जो है लालू प्रसाद यादव जी के परिवार को तबाह कर रही है जी। और आने वाला जो दिन है ये निसंदेह लालू परिवार के लिए काफी खतरनाक होगा। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।